चलो बच्चा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.1 का सम नंबर 3, जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है। इन फिगर 12.3 बच्चा आपको टेक्स्ट बुक निकालनी पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा आएगी। तो ध्यान से देखना। डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज ए गोल्ड। पहला जो है सबसे अंदर वाला जो सेंटर है वो गोल्ड है, उसके बाद रेड है, बाद में ब्लू है, ब्लैक एंड व्हाइट है। द डायमीटर ऑफ अ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। 10.5 मीटर वाइड। फाइंड आउट द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो बच्चा सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले जो दिमाग में आना चाहिए कि सम ये पहले सम नंबर 3 में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको जो दिया गया है गोल्ड स्कोर 21 सेंटीमीटर रीजन वो है, तो आप लिखोगे सर ये जो दिया हुआ है, आप बोलोगे सर डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर 21 सेंटीमीटर है, और आप बोलोगे सर ये गोल्ड का डायामीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चा कैसा कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूं। हमें पहले ये समझना है, ये पहले सर्कल गोल्ड है, तो गोल्ड वाला जो सर्कल है वो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, एरिया ढूंढेंगे, उसके बाद सेकंड सर्कल का शो करेंगे। तो बच्चा देख के थोड़ा स्ट्राइक होगा कि ये रिंग का कंसेप्ट है। रिंग का कंसेप्ट क्या बोल रहा है बच्चा, वो एक सर्कल दिया होगा, उसके अंदर दूसरा सर्कल दिया हुआ है। आप बोलोगे सर जिसकी रेडियस दोनों की अलग अलग है। क्या है बच्चा, रेडियस अलग अलग है लेकिन सेंटर सेम है, और मुझे जो पोर्शन ढूंढना है पहले गोल्ड का ढूंढना है, बाद में ये दूसरे वाले पोर्शन, बाद में थर्ड, बाद में फोर्थ। तो बच्चा ये रीजन हम ढूंढते हुए पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर यहां से हमारा काम शुरू होगा, तो बच्चा सबसे पहले ये लिखा, इसके बाद आप बोल दोगे सर ये गोल्ड डायमीटर दिया हुआ है, और दिया हुआ है सेकेंड जो पॉइंट है वो 10.5। नेक्स्ट जो है वो गोल्ड के बाद कौन सा है बच्चा, तो जो होगा जैसे समझ लो गोल्ड के बाद है ब्लू, उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये रिप्रेजेंट करेगा गोल्ड, रेड, ब्लू। लिख लेते हैं तो समझने में इजी रहेगा। पहले है गोल्ड, रेड, बाद में आप बोलोगे सर ब्लू, उसके बाद है ब्लैक, बाद में है व्हाइट। इतना है टोटल। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये तो समझ में हमें आ गया, और 10.5 मीटर नेक्स्ट जो है वो हर 10.5 मीटर वाइड है। तो बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां पे जो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, बच्चा मैं यूजुअल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको रीजन बोला गया 21/2। बच्चा पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। आप बोलोगे सर ये तो हो गया, तो अभी लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जिसमें आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, जहां पे आप बोलोगे सर ये 22/7 होगा। आर आप बोलोगे सर 21/2। बच्चा शांति से करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 3 यहां पे हो जाएगा 11। जैसे ये कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो 33 × 21। तो बच्चा यही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं समझाने के लिए, आप यही नहीं कर सकते, आपको रफ वर्क आगे पीछे कहीं करना है ये समझाने के लिए। 33 × 21, तो आप बोलोगे सर ये 11 × 3 करोगे तो 33 होगा। थोड़े कैलकुलेशन स्टार्टिंग के मैं करवाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। और इसके बाद जो बच्चा ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखना है 6 और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो यहाँ पे जो होगा वो 3 और 3, तो यहाँ पे जो होगा वो 3 9 और 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे जैसे होगा ये हो गया। अभी आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आप बोलोगे 693, तो 2 से करोगे तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 93 तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 1 और 3। आप बोलोगे सर 6 तो 12 होगा, तो 1 आएगा, पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आएगा एरिया ऑफ गोल्डन एरिया जो होगा उसका कितना हो जाएगा 346.5। क्लियर है बच्चा।
और ये समझ लो एरिया ढूंढ रहे हो तो आपको कंपलसरी ये क्या बोलना पड़ेगा बच्चा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चा? ये थोड़ा लिखना है तो पॉज करके लिख दो, मैं थोड़ा मिटा दूंगा बच्चा क्योंकि मुझे प्रॉपर जगह चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे पूरे रीजन का कैलकुलेशन करना है। अभी तो तक तो गोल्ड का हुआ है। तो बच्चा अभी अब रेड रीजन की बात करते हैं, पूरा यहां से लेके गोल्ड से लेके आप बोलोगे सर यहां की बात करते हैं रेड की, तो पूरे रीजन की हम करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर आप बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद छोटे वाले सर्कल का हम माइनस करेंगे तो हमें ये रिंग जो है वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमने क्या किया, रेडियस ऑफ गोल्ड जो था 21 डिवाइड बाई 2 जो यहां था, प्लस रेडियस ऑफ आप बोलोगे सर इसका कितना है, तो 10.5 कितना है बच्चा, 10.5 सॉल्व करोगे तो ये 21 और ये करोगे तो ये 21 ही हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2 तो ये रेडियस हो गई 21। जैसे ये होता है तो अभी आप बोलोगे सर ये 10.5 कहां से आया, तो क्वेश्चन में साफ लिखा गया था कि जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड, मतलब जो एक बैंड होगा वो दूसरे बैंड से 10.5 मीटर वाइड होगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो जैसे ये क्लियर होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर अब लिखना शुरू करते, एरिया ऑफ कौन सा होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो आप बोलोगे सर इसमें हम कैसे लिखेंगे, समझना बच्चा, अभी ये जो आर है वो आप बोलोगे सर इसमें आर आप बोलोगे यहां पे लिखना पड़ेगा, ये आर लिखोगे कैपिटल आर, मतलब यहां पे लिखना है तो आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बोलोगे सर ये बड़े सर्कल का और ये छोटे सर्कल का रेडियस लेना है, तो पहले पाई कॉमन निकाल दो तो समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे आर स्क्वायर जो है बच्चा आप बोलोगे सर ये आर स्क्वायर कौन सा रहेंगे, तो बड़ा होगा 21 का स्क्वायर और यहाँ माइनस करेंगे और आर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा अलग करते बच्चा क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो बच्चा आप सीधा लिखते हैं इसमें इजीली हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर आप बोलोगे सर 21 इंटू 21 और यहाँ जो छोटा सर्कल है वो आप बोलोगे सर समझने के लिए बोल देता हूं, इसके पहले वाले रीजन का लेना होता है तो गोल्ड का एरिया लेना है, तो आप बोलोगे सर वो था 346.5। अभी आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3, तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 3 तो आप बोलोगे 66 इंटू 21 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12, ये होगा 13, यहाँ पे 6 तो आप बोलोगे सर ये 1386 तो ये हो जाएगा 1386 और 346.5। बच्चा अभी माइनस करते हैं तो आप बोलोगे सर यहीं कर लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए एक प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं कि जिसमें आपको क्लैरिटी आए, 386.0 लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं 346 और यहाँ 0.5, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 5, तो आप बोलोगे सर ये 5 हो गया, आपको बोला 15 तो 15 होगा तो 6 और 3 ऐड हो जाएगा तो आप बोलोगे 9, यहाँ पे आप बोलोगे 7 तो ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये 10 आप बोलोगे 1039 पोर्शन 39.5। तो ये कौन सा पोर्शन बच्चा आया वो समझा देता हूं, तो आप बोलोगे सर ये जो है ये सर्कल था गोल्ड, इसके बाद ये जो पॉइंट था यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हमने रेड वाला पॉइंट जो था वो हमने वो क्लियर कर लिया, तो वो पता हमें चल गया कि रेड का जो एरिया है वो कितना है 1039.5। तो बच्चा ये क्या लिखा, रेड रीजन का होगा। अभी आप बोलोगे सर एक आगे बढ़ेंगे, ब्लू रीजन की रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, यहाँ दोनों का जब तक आपने ढूंढा यहाँ का ये दोनों है प्लस 10.5 हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे गोल्ड प्लस रेड तो था 21, जो आपने यहाँ जो ढूंढा था प्रीवियस में वही हमें लिखना है 21 प्लस 10.5 तो 31.5 क्या होगा बच्चा 31.5। जैसे 31.5 रेडियस मिल जाता है तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल आर ले लो और उसके पहले वाला जो होगा वो स्मॉल आर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन हम तो सीधा ये वैल्यू पुट ही करना है। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करते हैं, एरिया ऑफ कौन सा रीजन है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये ब्लू रीजन है, जहां पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर पाई जो है वो अभी बच्चा लिखते हैं तो लिखना तो पड़ेगा 22/7, मुझे इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करवाना है, आर जो है 31.5 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे 22/7 और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो r लेना है वो कौन सा लेंगे, तो बच्चा हम लेंगे 21। याद रखना बच्चा जो प्रीवियस है वो उसका हम रेडियस लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, क्यों ऐसा किया बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इजीली हो जाएगा। 31.5 माइनस 21 ये दोनों के स्क्वायर। अभी शांति से देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमने लिखा 22/7 और यहां पे हम लिखेंगे 30.5 प्लस 21 और यहां पे हम लिखेंगे 31.5 माइनस 21। तो ये आप बोलोगे बच्चा ये क्लियर करवा दूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये वाली मैंने आइडेंटिटी यूज करके कैलकुलेशन किया है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो 10.5 इसका हो जाएगा, इसका हम करते हैं 31 प्लस 21। तो आप बोलोगे सर ये 2 और ये 5 और 0.5 तो ये 52.5। बच्चा इसको अभी ये हो जाने के बाद आप बोलोगे सर इसका करते हैं आगे कैलकुलेशन, तो ये 7 से कट हो जाएगा, 7 1 जा और आप बोलोगे सर ये 3 आएगा तो 7 5 जा तो 1.5। अभी चारों को मल्टीप्लाई करते हैं और आगे आंसर लाते हैं। तो आप लिखोगे सर ये हो जाएगा 1300 मतलब 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने तो अभी ब्लू तक का ढूंढा है, तो अभी बच्चा हम ब्लैक का भी ढूंढेंगे। बच्चा आपको ऐसे करना है तो भी कर सकते हो और दूसरी तरीके से मैं लिख रहा हूं वो आपको क्लियर करवा दूं। इसमें सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो ये दूसरी मेथड है, ये क्लियर करवा दूं कि ये भी तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दूसरी फैन ढूंढ रहा हूं कि 22/7 यहाँ पे 31.5 का स्क्वायर माइनस इसका जो आंसर आया है 1039.5 करके भी आंसर लिखोगे तो सेम ही आएगा, वो डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा। लेकिन ये टेक्निक अच्छी है, समझने में कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ब्लू का एरिया खत्म, ब्लैक की बात करो, तो ब्लैक की बात करते हैं ब्लू के बाद। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ब्लैक। आप बोलोगे सर रेडियस तो ढूंढ लो, तो बच्चा ढूंढ लेते हैं। यहां कितना था 31.5 प्लस बच्चा लिखोगे 10.5 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक के लिए रेडियस मिल जाएगी। क्लियर है बच्चा। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे बच्चा पाई आर स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे सर ये आर कौन सा लेंगे, ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर में ध्यान में रखना है रेडियस जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ 22/7 पाई में लिख दो, ये 42 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 22/7 और यहाँ पे r जो है स्मॉल r है बच्चा, वो उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो r है स्मॉल r उसको हम कंसिडर करेंगे बच्चा, ये जो था वो 31.5। तो आप बोलोगे सर एज यूजुअल इसमें भी ऐसा ही करते हैं 22/7। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर लिखो 42, ये कॉमन निकाल दिया तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। जैसे करते हैं 22/7 सॉल्व करते हैं तो बच्चा इन दोनों को अलग तरीके से प्लस एंड माइनस, तो आप बोलोगे सर ये ऐसे लिख देंगे 42 माइनस 31.5 42 प्लस 31.5। तो यहाँ लिखेंगे 22/7, यहाँ पे सॉल्व करोगे बच्चा तो ये होगा 10.5 और यहाँ पे करेंगे 73.5। क्या होगा बच्चा 73.5। अभी कट करना शुरू करते हैं तो ये होगा 1.5। तो ये बच्चा हमें रीजन मिल गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ब्लैक है बच्चा। अभी सेम वे व्हाइट का भी करना है, लेकिन व्हाइट मैं आपको बोलूंगा आपको खुद करना है जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। लास्ट में एक स्टेप कर देते हैं, रेडियस कितनी लेंगे तो 42 प्लस 10.5 सॉल्व करोगे बच्चा तो वैसे ही सेम हमें सॉल्व करना है और आपका आखिर में व्हाइट रीजन है उसका भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चा प्रॉपर लिख लो नोटबुक में, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से सम को सॉल्व करना है बच्चा। बहुत सिंपल है, अच्छी तरह समझ के करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। शांति से लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।